सो इस वीडियो का टॉपिक एपोप्टोसिस है और इस वीडियो में जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें हमें नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के डिफरेंसेस को करना है, हाईलाइट करना है। एपोप्टोसिस और इसकी मैकेनिज्म, और नेक्रोप्टोसिस को डिस्कस करना है, ये 3 चीज़ें। ठीक है, तो मूविंग ऑन, सबसे पहली चीज़ है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के डिफरेंसेस हाईलाइट करना। ठीक है, सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन जो ईजीएस्ट डिफरेंस है वो ये कि नेक्रोसिस अनप्रोग्राम्ड है, ठीक है, और ये प्रोग्राम्ड है। दोनों सेल डेथ की टाइप्स हैं। उसके अलावा नेक्रोसिस जो होती है वो हमेशा ग्रुप ऑफ सेल्स में होती है, लेकिन कभी भी नहीं होगा कि एक सिंगुलर सेल नेक्रोज हो गया, हमेशा एक ग्रुप ऑफ सेल नेक्रोसिस के थ्रू जाएंगे। और एपोप्टोसिस जो है वो 1 सेल एट ए टाइम हो सकती है। नेक्रोसिस में जीन एक्टिवेशन नहीं होती, मतलब कि कोई ऐसे प्रोटीन नहीं बनता नया या फिर ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि एपोप्टोसिस में जीन एक्टिवेशन होती है। ठीक है, नेक्रोसिस नेबरिंग सेल्स को हार्म करेगी, और एपोप्टोसिस नेबरिंग सेल को हार्म नहीं करेगी। ठीक है, और नेक्रोसिस इन्फ्लेमेटरी हो सकती है और ये नॉन इन्फ्लेमेटरी होती है। इतने डिफरेंसेस आई थिंक इनफ हैं नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बीच में। ठीक है, और भी होंगे डिफरेंसेस, सर्च कर सकता है बंदा। ठीक है, अब एपोप्टोसिस और उसकी मैकेनिज्म पर आते हैं। तो अगर देखा जाए एपोप्टोसिस को, तो हमने उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहले स्टेप को हम इनिशिएशन बोलेंगे, दूसरे स्टेप को हम एग्जीक्यूशन बोलेंगे, और तीसरे स्टेप को हम फेगोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक है, अब इनिशिएशन जो है हमारा पहला स्टेप है। इनिशिएशन में ये होता है कि जो हमारे एपोप्टोसिस के लिए नेसेसरी एंजाइम्स होते हैं, कैस्पेजेस, इनिशिएशन में ये एंजाइम्स एक्टिवेशन होती है इनकी। मेन एंड मकसद इनिशिएशन का होता है कि हमें कैस्पेजेस एक्टिवेट करना है। ठीक है, कैस्पेजेस का काम ये होता है, इसका तो एग्जीक्यूशन में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन कैस्पेजेस का काम बेसिकली होता है कि ये तोड़ते हैं सेल ऑर्गन्स वगैरह को, ये तोड़ते हैं। ठीक है, अब अगर आ जाए इनिशिएशन पे, तो इनिशिएशन के 2 पाथवेज हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है डेथ रिसेप्टर। अगर माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे देखा जाए तो ये यूजुअली तब होता है जब सेल अंडर स्ट्रेस होता है, मतलब कि हाइपोक्सिया हो गया, केमिकल स्ट्रेस हो गया, इस्कीमिया हो गया, ऐसे उसकी वजह से ये हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल एपोप्टोसिस हो सकती है, या माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे इनिशिएशन हो सकता है। ठीक है, इसमें होता ये है कि हमारी जो प्रोटीन फैमिली यूज़ होती है वो BCL फैमिली यूज़ होती है। इनका ये फंक्शन होता है कि ये
closely monitor permeability of mitochondrial membrane. ठीक है, BCL के अलावा हमारी BAX फैमिली भी यूज़ होती है और BKX फैमिली भी यूज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में से साइटोक्रोम C है वो निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेम्ब्रेन परमिएबल हो रही है तो साइटोक्रोम C निकल रहा है और कैल्शियम आयंस भी निकलना शुरू हो रहा है, कैल्शियम आयंस का आउटफ्लक्स होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा साइटोक्रोम C है, इसको लाइफ एंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि जब ये निकलेगा माइटोकॉन्ड्रिया से तो इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रियल अपोप्टोसिस शुरू हो गई, तो फिर इसका निकलना है वन ऑफ द साइंस के अब सेल मरने वाला है। होता कुछ ये है कि साइटोक्रोम C जो है एक और प्रोटीन है एपैफ प्रोटीन, उसके साथ जाके कंबाइन हो जाता है और फिर ये एपेप्टोसोम बनाता है। ठीक है, ये इतना नेसेसरी नहीं, ये मैंने खुद ने विकिपीडिया से देखा था ये। ठीक है, ये वाला स्टेप इतना नेसेसरी नहीं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल इनिशिएशन का फाइनल स्टेप आता है जो है कैस्पेज 9 की एक्टिवेशन। ठीक है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल इनिशिएशन पाथवे ख़त्म हो रहा है। एक और पाथवे जो है वो है डेथ रिसेप्टर पाथवे। ठीक है, अब होगा कुछ यूँ कि अगर एक ऐसा सेल है जिसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है और बॉडी ने उसको डिटेक्ट कर लिया कि ये सेल एबनॉर्मल है, और फिर बॉडी ये भेजेगा कि सिग्नल भेजेगा सेल को ताकि वो सेल उधर ही मर जाए, तो वो कैसे होगा? वो डेथ रिसेप्टर पाथवे के थ्रू होगा, वो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे के थ्रू नहीं होगा। तो डेथ रिसेप्टर पाथवे का कॉज ये है कि एक लाइगेंट होता है। लाइगेंट का मतलब ये कि एक स्पेसिफिक चीज़ आके अटैच हो रही है आपकी सेल मेम्ब्रेन पर जो सिग्नल भेज रही है सेल को। ठीक है, तो लाइगेंट अटैचमेंट इसका कॉज है। इसमें जो प्रोटीन यूज़ हो रहे हैं वो TNF प्रोटीन्स यूज़ होते हैं, TNF प्रोटीन्स की फैमिली। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर प्रोटीन्स हैं, उनकी फैमिली यूज़ हो रही है इधर। और इसमें भी इसका जो एंड स्टेप होगा ना, इसकी इतनी डिटेल नहीं दी गई क्योंकि इसकी जो डिटेल्स हैं वो थोड़ी सी हाई लेवल पे। तो इसका जो एंड स्टेप होगा वो कैस्पेस 8 और कैस्पेस 10 की वो होगी एक्टिवेशन होगी। ठीक है, दोनों इनिशिएशन स्टेप्स एंड जहाँ पर मीट जहाँ पर हो रहा है ना वो है कैस्पेजेस की एक्टिवेशन। कैस्पेस 9 इन माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे और कैस्पेस 8 एंड 10 इन डेथ रिसेप्टर पाथवे। अब एग्जीक्यूशन की बारी है। एग्जीक्यूशन जो है इसमें मेन जो तोड़ फोड़ होती है अपने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स वगैरह की वो इधर होती है। तो कैस्पेजेस जो है ना, अगर माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे था तो 9 या फिर कैस्पेस 8 और 10 अगर वो दूसरा वाला डेथ रिसेप्टर पाथवे ये एक्टिवेटेड हो चुके हैं, ये तोड़ फोड़ शुरू करें। इसके अलावा इस एग्जीक्यूशन फेज़ में कैस्पेस 3, कैस्पेस 6 और 7 एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इन सारे कैस्पेसेस का एक ही काम है, क्लीविंग, मतलब कि तोड़ना। अब ये हर कैस्पेस अलग अलग जगह पे जाकर अपना काम करेगा। अगर मेम्ब्रेन पर जा रहा है तो ये ब्लेविंग करना शुरू कर देगा, मेम्ब्रेनस ब्लेविंग होगी। अगर ये किसी प्रोटीन पर जा रहा है तो ये मिसफोल्डिंग करना शुरू कर देगा, प्रोटीन्स की तोड़ना वगैरह शुरू कर देगा। उसके अलावा अगर ये किसी न्यूक्लियस के पास जा रहा है तो ये पाइक्नोसिस करना शुरू कर देगा, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन करना शुरू कर देगा, कार्योहेक्सिस करना शुरू कर देगा, न्यूक्लियर ब्रेकडाउन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये कैस्पेसेस का काम है। जब ये सारी चीज़ें अगर ऑर्गेनल्स के पास जा रहा है तो फिर वो उसको ब्रेक करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद फिर आता है फेगोसाइटोसिस।
फेगोसाइटोसिस में WBC जो हैं फेगोसाइटोसिस वाले, वो ईट कर लेते हैं सेल, एपोप्टोसिस वाले सेल को, एपोप्टोस्ड सेल को वो कंज्यूम कर लेंगे और फिर वो सेल उधर ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारा एपोप्टोसिस का है। अब अगर हम आगे आ जाएं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे जाएँ तो नेक्रोप्टोसिस है, राइट। हाँ, ये हो गया नेक्रोप्टोसिस। नेक्रोप्टोसिस जो है वो भी एक प्रोग्राम सेल डेथ ही है। ठीक है, नेक्रोप्टोसिस जो है वो भी प्रोग्राम सेल डेथ ही है। इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जो जीन्स एक्टिवेट हो रहे हैं ना, वो दूसरे एक्टिवेट हो रहे हैं, बस ये फ़र्क है। एपोप्टोसिस से दूसरे जीन्स हैं इसके जो एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर एपोप्टोसिस और इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।